तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया मैंने। तो आज हम डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव में ये 5-6 फॉर्मूले जो हैं हमारे काम के हैं। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव 11th के हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। साइन एक्स को हमने 12th में बहुत ज्यादा यूज किया है। 10x हमने बहुत रेयरली यूज किया होगा। इसके अंदर एक दो डेरिवेशन में करते थे 12th की, पर वो इस बार डिलीट हो गई थी तो हमने यूज नहीं किया 10x का डेरिवेटिव। log x और ex अभी आगे बहुत काम आएगा डेरिवेटिव करना। और a की पावर x का हमें पता है, a की पावर x और e की पावर x, a की पावर x दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एक फॉर्मूला x की पावर n होता है, एक होता है a की पावर x या e की पावर। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस ये होता है कि एक में बेस वेरिएबल है और एक में पावर वेरिएबल है। तो अगर बेस वेरिएबल है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर वेरिएबल है तो फंक्शन जो है सेम रहता है। ठीक है, मतलब ये जो e की पावर x है, वैसे e की पावर इसी की ही फॉर्म है a की पावर x वाली। इसके बेस पे हमारे पास जो एक रूल आता है जो हम डेरिवेटिव के अंदर यूज करते हैं, एक हमने पढ़ा हुआ है कभी प्रोडक्ट रूल, कभी पढ़ा था हमने ये 11th क्लास के अंदर ही किया था प्रोडक्ट रूल। मेरे पास इनकी डिटेल भी है, प्रोडक्ट रूल कैसे सोल्व करते हैं और क्वेश्चन रूल कैसे सोल्व करते हैं वो भी है। लेकिन अभी हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसकी, ये थोड़ा बहुत आपको पता है, मैं बेसिक बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ इसका। प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि अगर आपको एक ही टाइम पे दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, एक फंक्शन u है एक फंक्शन v है, दो फंक्शन का अगर हमें साइमल्टेनियसली डेरिवेटिव करना है तो रूल स्टेट करता है कि एक फंक्शन बाहर और दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा बाहर और पहले का डेरिवेटिव। ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। एक हमारे पास आता है क्वेश्चन रूल। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसको समझाने के लिए, क्योंकि अभी ये सब अभी एक साथ काइनेमेटिक्स में सब एक साथ आ जाएगा। ये क्वेश्चन रूल बोलता है कि अगर हमें डेरिवेटिव करना है किस चीज का, अगर हमें डेरिवेटिव करना है दो फंक्शन का जो डिवाइड में है u बाई v, प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल है, डिवाइड में है तो ये याद है ना 11। हाँ बस लिख रहा हूं ताकि एक साथ यूज कर लें, क्विक रिवीजन है ये वैसे। u बाई v का जो डेरिवेटिव है वो होता है हमारे पास जो वेरिएबल नीचे है उसका स्क्वायर, वो वेरिएबल ऊपर का ऊपर सेम का सेम, और जो ऊपर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला सेम, और जो फंक्शन नीचे था इसका डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल और ये जो बेसिक फंक्शन है इन सब पे एक साथ क्वेश्चन बन जाते हैं। इन दोनों का भी हम यूज कर लेंगे एक साथ। एक लास्ट चीज हमारे काम की है उसको हम डिफाइन करते हैं चेन रूल। और ये चेन रूल हमने 11th क्लास में भी काफी यूज किया है डायरेक्टली, और यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर डेरिवेटिव करना है साइन 2x का, क्योंकि हमारे उसमें क्या आएगा, हमारे उसमें आएगा साइन kx, साइन ओमेगा x, ये सब हमारे केस में आएगा। मान लो हमें डेरिवेटिव करना है साइन 2x का, तो साइन 2x का अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो जब भी इस बेसिक फंक्शन से हम हटते हैं, जब भी ये जो बेसिक फंक्शन हम इससे हटते हैं तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो चेन रूल में काउंट होते हैं। तो चेन रूल में क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो रूल स्टेट करता है, जो बेसिक रूल है, कि साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो कोस x होता है। मतलब अगर यहाँ पे एंगल x है तो नीचे भी x होना चाहिए तभी कोस x होगा। बट यहाँ पे x नहीं है और नीचे कुछ और वेरिएबल है, तो दोनों का हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते। मतलब ऊपर और नीचे दोनों चीज क्या होनी चाहिए, सेम होगी, तभी आंसर कितना आएगा, कोस x। बट यहाँ पे क्या, यहाँ साइन 2x है, तो क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x के लिए मैं यहाँ तो चेंज कर नहीं सकता कुछ भी, तो जो भी वेरिएबल यहाँ था उसको मैंने उठा के सीधा सीधा नीचे रख दिया 2x। अब ये तो मुझे तो ds के रिस्पेक्ट में करना था, लेकिन यहाँ पे 2x दे रखा है तो मैंने पहले नीचे 2x रखा, फिर जिस टर्म से डिवाइड किया इसी टर्म से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई और नीचे आएगा dx। तो चेन रूल का मतलब क्या होता है, एक सिंगल फंक्शन को हमने दो फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और ऐसे ये 2 में 3 में 4 में 5 में जितने भी कन्वर्ट करते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो सिंपल फंक्शन की फॉर्म, मतलब जब तक फंक्शन x से डिफरेंशिएबल ना हो जाए तब तक डेरिवेटिव करते जाओ। अब जैसे फॉर्मूला जो है वो ही बोला है कि साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कोस x होता है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2x कितना आ जाएगा, कोस 2x। और 2x में 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, तो ये बचा 2, और ये कितना आ गया 2 cos 2x। सिमिलरली अगर आप देखोगे, क्योंकि हमने अभी जब चैप्टर 7 रिवाइज किया था 12th में, तो हमने वहां भी यूज किया था ये, मैंने वहां पे लिखा था साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव या साइन के एक्स का डेरिवेटिव।
क्या होगा, अगर ऊपर वेरिएबल टी है तो यहाँ पे हम नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे नीचे आ जाएगा टी। सेम अप्रोच है। तो अगर टी के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या लिखोगे, पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, किसके रिस्पेक्ट में, पहले आएगा हमारे पास जो भी फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे क्या है ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी ले गए ऊपर और नीचे डेरिवेटिव कर दिया टी का। सेम भैया वही ना, पावर फंक्शन एंगल। हाँ, पावर फंक्शन एंगल। तो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का आंसर कितना आएगा, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी में ओमेगा बाहर, टी का वन, तो ये आएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है। तो इस टाइप से आप कितने भी क्वेश्चन आपको गिवन हो आप सारे के सारे अप्रोच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखें, हम लिख लेते हैं कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है मुझे। तो कोस स्क्वायर, जब भी आपको पावर दिखती है किसी भी फंक्शन में, अगर आपको पावर दिखती है तो पावर के लिए कोई भी आपके पास डिनोमिनेटर फंक्शन, सबसे पहले हम जो है पावर को सोल्व करते हैं, सबसे पहले पावर को, फिर जो फंक्शन दे रखा होता है वो, और उसके सबसे लास्ट में हमारे पास आता है एंगल। जैसे ये है कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा, कोस एक्स का होल स्क्वायर। पावर आएगी, ये देखो दो कैटेगरी है पावर की, या तो बेस वेरिएबल होगा या पावर वेरिएबल होगी, दो अलग अलग कैटेगरी है, दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। या तो बेस वेरिएबल होगा, मतलब x की पावर 2 में और 2 की पावर x में डिफरेंस है, यहाँ पे बेस वेरिएबल है, यहाँ पे पावर वेरिएबल है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो ये लगेगा फॉर्मूला, बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो ये दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक है। जैसे अभी दोनों के क्वेश्चन देखते हैं, ये सब है क्वेश्चन, एक साथ आ जाते हैं क्वेश्चन। ये दिखाता हूं आपको, अभी क्वेश्चन पेपर का जो है cos स्क्वायर एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना था, तो इसको लिखा मैंने cos एक्स स्क्वायर। तो पावर का वेरिएबल क्या कर रहा है फंक्शन, जो भी पावर मतलब जो भी बेस है वो बेस नीचे आना चाहिए, जो बेस है वो बेस कहां पे आना चाहिए, वो बेस नीचे आना चाहिए। बेस यहाँ पे क्या है, cos एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे जो बेस है वो cos एक्स है, तो जो बेस है वही बेस नीचे आना चाहिए cos x, और जिस टर्म से डिवाइड किया उसी टर्म से ऊपर रख दिया और नीचे क्या आ गया cos x। अब पावर का आंसर जो होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो होता है पावर आगे आ गई और बेस की एक पावर कम कर दी। यहाँ x था बट यहाँ पे x छोड़ना है, यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस cos x है, तो क्या होगा, जो भी बेस था उसकी पावर आगे आ गई और इसकी पावर क्या कर दी हमने, एक कम कर दी। और cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन था, अब मान लो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, मान लो ये क्वेश्चन भी अभी हम आगे यूज करेंगे। लेट से आपको दे रखा है डेरिवेटिव करना है डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 की पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव करना है आपको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएंगे काइनेमेटिक्स में इस टाइप के। तो क्या करोगे, पहले पावर का एक ही स्टेप में अगर हम करने की कोशिश करेंगे, तो पहले बेस क्या होगा, यहाँ बेस क्या है, इस क्वेश्चन में बेस क्या है, इस क्वेश्चन में बेस है टी स्क्वायर प्लस 3, तो पहले बेस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, फिर ये बेस ऊपर आ गया और हमने इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, तो क्या आएगा, पावर का आंसर क्या होता है, पावर आगे और एक पावर कम कर दी, -2 थी, एक कम कर दी तो कितना आएगा, -3, और 3 कांस्टेंट है, 0, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर कितना होता है 2t, ये मेरे पास आंसर आ गया -4t एंड डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3। क्या डाउट है या क्लियर है, डाउट है या क्लियर है, क्या इसमें डाउट है या क्लियर है, लिखते जाओ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और करें, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव करना है। अगर साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव करना है तो यहां भी क्या ट्रिक यूज करोगे, अगर आपको साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव करना है तो क्या ट्रिक यूज करोगे, साइन क्यूब एक्स के डेरिवेटिव के लिए इसको हम लिख सकते हैं पहले साइन एक्स होल क्यूब, क्योंकि जब भी पावर आएगी तो पहले पावर फिर फंक्शन और फिर जो उसका एंगल है वो। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक तरीका होता है सोल्व करने का। साइन एक्स क्यूब है तो बेस जो है वो साइन एक्स है, फिर साइन एक्स ऊपर चला गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया।
तो क्या होगा, ये आएगा, पावर आगे आ गई 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा हमारे पास, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया कोस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव है। अब इसी क्वेश्चन के लिए आप देखो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन मान लो आपके पास आ गया, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। पावर का देखो, यहाँ पे बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। अगर पावर वेरिएबल है तो पावर वेरिएबल में ये दो फॉर्मूले हैं, या तो ई आएगा या ई के अलावा कुछ भी, 1 2 3 4 5 10 के कुछ भी दे देंगे, वो यहाँ पे आएगा। अभी ज्यादातर ई की पावर एक्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ई की पावर एक्स में क्या है, जो पावर है वही नीचे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में ई की पावर कितनी है, साइन एक्स है। तो क्या करा, ई की पावर साइन एक्स जो थी, ये सेम चीज हमारे पास कहां पे आ गई, नीचे आ गई साइन एक्स। और इस साइन एक्स का जब आप डेरिवेटिव करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ई की पावर साइन एक्स का आंसर क्या आएगा, ई की पावर साइन एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है, अगर x के रिस्पेक्ट में ऊपर x है तो नीचे x आएगा, यहाँ साइन x है तो यहाँ साइन x आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर कर दो तो नीचे x स्क्वायर, कुछ भी जो लोगे वही सेम का सेम नीचे आएगा। और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x। इसी टर्म पे मान लो आपको डेरिवेटिव करना है e की पावर माइनस के एक्स का, e की पावर माइनस के एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करोगे, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस के एक्स, नीचे क्या आएगा, जो पावर है, पावर क्या है माइनस के एक्स, फिर डी की पावर माइनस के एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, और ई की पावर माइनस के एक्स का आंसर, जो भी ई की पावर एक्स है वो तो सेम आना ही आना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस के बाहर, और एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना हो गया 1, तो आएगा माइनस के और ई की पावर माइनस के एक्स, डेरिवेटिव आ गया ई की पावर माइनस के एक्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब मान लो डेरिवेटिव करना हो आपको डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। डिवाइड में आएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल। तो प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, x बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस साइन x बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x आ गया, साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन x सेम का सेम, x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 आ गया, x का डेरिवेटिव कितना पास आ गया 1, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मान लो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स आपको दे दें तो क्या करोगे, ई की पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है आपको। तो पहले लिखा आपने डेरिवेटिव ऑफ जो भी पावर थी एक्स साइन एक्स सेम की सेम, डिवाइड बाय डी एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स और डिवाइड बाय एक्स। अब ई की पावर एक्स का आंसर सेम होता है, नीचे तो देखो, और नीचे जो आएगा यहाँ पे एक्स साइन एक्स आएगा, ये आएगा एक्स साइन एक्स। और एक्स साइन एक्स में क्या करोगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो आपको थोड़ा बहुत आप 1-2 साल से पढ़ भी रहे तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही है, एक्स साइन एक्स है। तो क्या करोगे एक्स साइन एक्स, तो पहले एक्स का कर दिया तो 1 हो गया, साइन एक्स बचा, फिर एक्स को रखा सेम, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा कोस एक्स। क्लियर है, बोलो क्लियर, जी भैया। ठीक है। तो ये जो है बेसिक बेसिक चीजें हैं। एक और जो हम बार बार यूज करेंगे वो है क्या, रूट का डेरिवेटिव करना, रूट का डेरिवेटिव करना। जैसे आपको करना है डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव। हम बोलते हैं, ये याद कर लो, ये बहुत आता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। याद कर लो, ये जब भी पावर आती है और पावर रूट हो, है ना, तो क्या करोगे, पहले पावर कर दो। इन सब चीजों को एक स्टेप में भी कर सकते हैं, मतलब जैसे इतना कराने के बाद जो कंसेप्ट है वो यही होता है कि जो लिखा है पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल। जैसे साइन क्यूब एक्स था तो पावर किसकी है, साइन एक्स की है,
तो अगर मैं इसको एक स्टेप में लिखूंगा डायरेक्टली तो कैसे करूंगा मैं, पहले पावर करनी है तो पावर आगे आ गई और फंक्शन की पावर कितनी बची, स्क्वायर एक्स। फिर फंक्शन को देखा साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कोस एक्स, एक स्टेप में सीधा सीधा। अगर इसी क्वेश्चन में साइन का भी एंगल होता, जैसे यहाँ पे पावर क्या है, ये पावर किसकी है, ये पावर 2x+3 की है। तो अगर 2x+3 की पावर है तो पहले करेंगे पावर का, तो पावर का आंसर कितना है 1/2√x, 1/2√x जो x है, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है 2x+3, और इसका दोबारा 2x+3 का जब दोबारा करोगे तो कितना आएगा, ये 0 हो गया, और 2x का कितना आएगा 2, और 3 का हो गया 0, 2 2 कैंसिल, और 1/√2x+3। अब बोले इसका दोबारा करके दिखाओ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1/√2x+3 करके दिखाओ, ठीक है। तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर कितनी आ गई, नीचे इसकी पावर थी हाफ, ऊपर जाके पावर कितनी हो गई -हाफ, और नीचे बच रहा है dx। तो पहले सोल्व करना है पावर का, अब पावर -हाफ है तो क्या करोगे, पहले पावर आगे आ गई और पावर क्या बची, पावर बची -हाफ, -1 मतलब -3/2, और 2x+3 में क्या करोगे, 3 का 0, 2x का 2, तो सीधा आंसर कितना आ गया, -1 डिवाइड बाय 2x+3 की पावर 3/2। ये हमारे पास 1/2x+3 का डेरिवेटिव आ गया। ये दोबारा बताना। ठीक है, 1 है ना, तो जो रूट होता है वो पावर हाफ होती है, जो रूट होता है वो क्या होती है, रूट पावर हाफ होती है। तो हाफ जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ को जब ऊपर लेके जाओगे तो वो हो जाएगा -हाफ। तो -हाफ का आंसर क्या होगा, पावर आगे लाओगे और एक पावर क्या कर दी, कम कर दी, तो -हाफ -1 करोगे तो कितना आएगा, -3/2 आएगा, और बस इसको 2 2 कैंसिल होगा, सोल्व कर दोगे। सर मतलब पहले ऊपर पावर को सोल्व करना है, ये जो ऊपर आया 1/2x+3 ये पावर है। ठीक है ना, हाँ जो है वो पावर ही तो है, पावर फंक्शन और देन फिर एंगल, ऐसे याद कर लो, चाहे यूज करते हैं जनरली छोटी छोटी। ठीक है, ठीक है यहां तक। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, वैसे तो ये ज्यादा ही है, एक आधा और क्वेश्चन जब आएगा डेरिवेटिव का तो हम तभी यूज कर लेंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लोग का कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log sin x, तो log sin x आएगा नहीं, log 1+x मान लो, log 1+x का डेरिवेटिव करना है तो पहले करना है फंक्शन का, पहले फंक्शन का फिर एंगल का, पावर तो यहाँ पे है नहीं, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो पहले हो गया 1/x, ये 1/x क्या है, ये पूरा x है, और 1+x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0, x का 1, तो ये मेरे पास सीधा आंसर आ गया 1+x। इसी क्वेश्चन में अगर वो दे रखा होता क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब, तो क्या करते हैं, पहले पावर करते हैं, तो x की पावर n का आंसर क्या होता है, पावर आगे और एक पावर कम, किसकी, फंक्शन की, पावर है किसकी, log x की, तो log x की पावर कम कर देंगे, और फिर log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, log x का जो डेरिवेटिव हमारे पास आता है वो कितना आता है 1/x आता है। ठीक है, तो ये जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे पास किसके, डेरिवेटिव के। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं किया हमने यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जो है जो फिजिक्स में हम यूज करेंगे इसका पार्ट, जो पार्ट हम इसका फिजिक्स में यूज करेंगे वो क्या है, वो ये है हमारे पास इसका पार्ट, एक टर्म हम पढ़ते हैं इसके अंदर जिसको हम डिफाइन करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, डेरिवेटिव की टर्म है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरा जो 11th और 12th की फिजिक्स है उसमें किसी भी चैप्टर में आपको बोलेगा कि आपको मैक्सिमाइज करना है, कभी बोलेगा डिस्टेंस मैक्सिमाइज करो, स्पीड मैक्सिमाइज करो, वेलोसिटी मैक्सिमाइज करो, एक्सेलरेशन मैक्सिमाइज करो, कोलम्बिक फोर्स मैक्सिमाइज करो, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमाइज करो, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमाइज करो, कुछ भी बोल देगा आपको, इसको मैक्सिमम बताना है, आपको बताना है कि किस पॉइंट पे किस जगह पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और कितनी होगी।
तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मतलब बच्चे पढ़ लेते हैं 12th में आके, पर इसमें जब 11th में पढ़ते हैं तब उन्होंने पढ़ा नहीं होता, तो 11th में फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होते हैं मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, कोई जो तुमने भी अभी 12th में ही सीखा है कुछ बच्चों ने, है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमारे पास कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला जो हमारे पास स्टेप होता है कि अगर आप एज्यूम करो आपके लिए आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, पहला जो स्टेप होता है डिफरेंशिएट द फंक्शन, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल दो, एंड पुट फर्स्ट डेरिवेटिव टू जीरो। ठीक है, मैं ये जो लिख रहा हूं मैं हम साथ साथ एक क्वेश्चन के लिए सीखते भी रहते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपको क्या करना है, उस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी मैं एक सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन लिख रहा हूँ, आगे फिर इसको हम स्पीड वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन में आपको y की जो वैल्यू दे रखी है वो आपके पास आ रही है एक्स क्यूब, y की वैल्यू आ रही है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, और मुझे बोल रहा है मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। मतलब मैक्सिमा या मिनिमा जिस भी फंक्शन का निकालना होगा, जिसका भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, हमें उसका डेरिवेटिव करना है। जिस भी फंक्शन का मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा, मुझे उस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। जैसे ये बोला y है, इसका मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो मैंने क्या किया आंसर में, सबसे पहले मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया। सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल दिया मैंने इसका, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 2x माइनस 8, और इसका कितना आएगा 0। पहला स्टेप बोला है डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड पुट फर्स्ट डेरिवेटिव टू 0। तो मैंने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर दिया। जब इसको 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको हमने पुट कर दिया 0। क्या हम यहाँ से इसके फैक्टर कर सकते हैं, आपको फैक्टर करने आते होंगे, 8 है, 4 दूनी 8, माइनस का है ये प्लस का है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट माइनस का आता है तो मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है नेगेटिव आ रही है इस केस में। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, सीधा ही तो करना होता है, ये थोड़ा आप वही ठीक है। ऐड ही कर दोगे। x की दो वैल्यू आ गई 2 और -4, 2 और -4 आपके पास दो वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास जो है ये फर्स्ट स्टेप है, डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड पुट फर्स्ट डेरिवेटिव टू 0। ठीक है, सेकंड है डिफरेंशिएट पुट डेरिवेटिव टू 0, एंड इसमें हम लिख देते हैं एंड फाइंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे मैंने पुट किया इसको 0, तो पुट करने से मैंने क्या निकाला, x निकाल लिया, तो मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। वेरिएबल कैन बी x, t, y, z, एंड कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, जरूरी नहीं कि x ही होगा। अब फिर इसमें तो फोर्स भी हो सकता है वेरिएबल, है ना, उसकी वैल्यू निकाल ली। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका सेकेंड पॉइंट हमारे पास है डिफरेंशिएट अगेन। ठीक है, डिफरेंशिएट अगेन and put the value of variable कहां पे, in the second derivative, यहां भी फंक्शन है तो मतलब हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स को, मतलब फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, dy बाई डी एक्स को 0 कर दिया है। ठीक है, सेकंड में मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा इन द सेकंड डेरिवेटिव, मतलब जब मैं और पुट करने के बाद लेट जो x की वैल्यू आई वो a आई, x कितना आया a, तो अगर डबल डेरिवेटिव जो होता है सेकंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a पुट करने पर अगर पॉजिटिव आता है, और एक कंडीशन आती है यही डबल डेरिवेटिव
क्या पुट करने पर, एक्स ए पुट करने पर नेगेटिव आएगा, या तो पॉजिटिव आता है या क्या आता है, नेगेटिव आता है। जैसे पहले इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं हम। जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा, डबल डेरिवेटिव लिखने की फॉर्म होती है ऊपर डी का स्क्वायर नीचे एक्स का स्क्वायर, लिखते हैं ऐसे ना, डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे लिखते हैं। तो डी डी के लिए लिखने का फॉर्म है कि डी स्क्वायर, और डी एक्स के लिए पूरे का होल स्क्वायर है। तो क्या आएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, 2x का डेरिवेटिव कितना हो गया 2, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 2x प्लस 2 आ रहा है माइनस 2 आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x प्लस 2। इस डबल डेरिवेटिव में मैंने पुट किया किसको, ये जो वैल्यू आ रही है x की, क्या क्या वैल्यू है, एक बार x में आ रहा है 2, x में 2 पुट किया तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 और 2 6। एक बार डबल डेरिवेटिव में जब मैंने पुट किया x को -4, तो क्या आया -4 पुट करने में, -8 प्लस 2, ये आएगा -6। तो दो ही पॉसिबल है। अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो वो अलग केस बन जाता है, वो तो 12th में नहीं पढ़ते बच्चे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह, पर अभी हम वो केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम बोल रहे हैं कि वैल्यू पुट करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा, प्लस आए माइनस आए, तो दो ही केस है, तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर प्लस आता है तो x इज इक्वल टू ए को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसके ना भी हम वो क्वेश्चंस करेंगे डायग्राम के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसके, जो मैंने आपको अभी फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट दिया ना, उसका 12th का भी जो दोबारा भेजा है, उसमें इस चीज के दो क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके या कंसेप्ट यूज करके इस चीज का। और अगर ये नेगेटिव आता है तो x इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ, अभी आप क्लास के बजा के देखना, ट्राई करना क्वेश्चन हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब नेगेटिव वैल्यू पे मैक्सिमा है और पॉजिटिव वैल्यू पे क्या होता है, मिनिमा होता है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है डबल डेरिवेटिव की, ये या ये, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये क्या आएगा x इज इक्वल टू -4, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक चीज ध्यान दो जिनके पास मैथ्स नहीं है, ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब हम ये नहीं बोले कि ये मिनिमम वैल्यू है, वो तो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं जब x में 2 आएगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। जब x में -4 आएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमा आएगी। फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा इस पॉइंट पे होगी। और ग्राफ के बेस पे कोई भी हमारे पास ग्राफ हो, कोई भी रैंडम ग्राफ हो, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ग्राफ इतना ही है, कोई आपसे बोले कि इसके अंदर मैक्सिमा कहाँ है, ठीक है, तो जहां पे ग्राफ अपनी शेप चेंज कर रहा है वहीं पे मैक्सिमा होगा, ठीक है। ग्राफ के बेस पे शेप एक बार यहाँ चेंज हो रही है तो ये पॉइंट मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट मैक्सिमा होगा, जहां जहां भी चेंज हो रहा है वो मिनिमा है, ये मिनिमा है और ये मिनिमा है, ठीक है। वो हम डिस्कस नहीं करते, इनके लिए वर्ड यूज करते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, वो नहीं बोले, ये दोनों मैक्सिमा के लिए, जो ज्यादा बड़ा होगा वो पूरे फंक्शन का मैक्सिमा हो जाएगा। तो जहां भी, मतलब ऐसा ही बोल देते हैं, जहां भी टेंजेंट जो है, कर्व को टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है तो वो पॉइंट है मैक्सिमा का, ये मैक्सिमा है। मतलब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जो टेंजेंट है उस कर्व पे वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जिस भी कर्व में पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। अब आप इस चीज को समझ सकते हो साइन एक्स के कर्व से, वैसे ये भी साइन एक्स ही है बट ऑलमोस्ट नहीं है। मान लो ये साइन एक्स कर्व है, तो कोई आपसे बोले कर्व को देख के बताओ कि साइन एक्स का मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, तो मैं, अगर मुझे नहीं पता साइन एक्स है या ये नहीं है, तो मैं देख के बता दूंगा कि साइन एक्स कहाँ पे होगा, जहां पर टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, वही पॉइंट्स क्या होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स होते हैं। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है और ये मेरे पास क्या है, मिनिमा का पॉइंट है। ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ये मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। और अभी मैं वैसे इसमें ये वैल्यू यहाँ फंक्शन में पुट कर दूंगा तो मैं वहां से निकाल सकता हूं फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कितना आएगा। उस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कितना आएगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा निकालना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन देखोगे
काइनेमेटिक्स का छोटा सा पोर्शन है ये, काइनेमेटिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, काइनेमेटिक्स का एक छोटा सा पोर्शन है। क्या है, हमें वैसे ये पता है, अभी जो मैं काइनेमेटिक्स कराऊंगा तो मैं दोबारा भी डिस्कस करूंगा, पर अभी के लिए देखो हमें ये पता है जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी आती है dx/dt, और जो एक्सेलरेशन हमारे पास आता है वो आता है dv/dt। ये दो चीज मुझे पता है, ठीक है। आपको आपको 11th आती है नहीं आती है, आपको ये दो चीज तो पता ही होती हैं कि ये दो पार्ट जो है हमारे पास, ये जो दो पार्ट हमारे पास, इन सब के बारे में हमें ऑलरेडी नॉन होता है कि ये दो जो फॉर्मूले हैं वो क्या है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन देखो पहला, यहाँ से क्वेश्चन जो है पहला वो बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल का मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व, पोजीशन वर्सेस टाइम या वेरिएशन ऑफ पोजीशन विद टाइम जो है वो हमें दे रखा है। x जो है, x इज गिवन बाय 5t³ प्लस 4t², ठीक है, प्लस 3t और प्लस 8, ये फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। मतलब x जो है मीटर में है, x जो है किस में है, मीटर में, और t जो है t इज इन सेकेंड्स, t जो है वो किस में है, सेकेंड में है, ठीक है। तो यहां से वो क्या बोल रहा है, हमें यहां से बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमा ऑफ स्पीड एंड एक्सेलरेशन। मुझे स्पीड और एक्सेलरेशन का मैक्सिमा निकालना है। क्या लिखा है ऊपर, नहीं वो तो वो कंसेप्ट है मैथ्स का विकास, हमें हाँ वो मैथ्स का कंसेप्ट नहीं डिस्कस करना, हमें बस ये यूज करना है। हमें हम मैथ्स को यूज कर रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस है। हालांकि रीजन होता है कि स्लोप का चेंज कैसे होता है, कि ये मैक्सिमा ही क्यों है, तो हम बता सकते हैं वो बट अभी हम मैथ्स का यूज कर रहे हैं, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो पोजीशन वर्सेस टाइम दे रखा है, बोला फाइंड दी मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये गलती तो इवन मैथ्स वाले बच्चे भी कर देते हैं। देखो जिस चीज का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, जैसे मान लो मुझे y का मैक्सिमा निकालना था, तो मैंने y का 2 बार डेरिवेटिव किया। अब मुझे यहाँ पे स्पीड और एक्सेलरेशन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो मुझे स्पीड का 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा और जो एक्सेलरेशन है उसका 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये जो कर्व है, इस कर्व से मैंने पहले निकाली स्पीड कितनी आएगी, स्पीड कितनी आएगी dx/dt, dx/dt कितना हो गया, ये आगे आएगा 15, ठीक है। बट ये सोल्व होगा हमसे, ये तो गड़बड़ क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा गड़बड़ है, तो हम सोल्व भी नहीं कर पाएंगे इसको। चलो देखते हैं अभी। तो v है dx/dt, इसके फैक्टर में अगर मैं यहाँ 2 कर दूं 5t², ठीक है, और 10 आएगा ये, तो मैं चेंज कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन ले ये मान लो 4t² है, 8 माइनस माइनस में मान लो तुम्हारे पास 8t और प्लस 5, ठीक है, ये मान लो भी क्वेश्चन। तो v जब आप निकालोगे dx/dt तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 8t माइनस 8, कितना आएगा हमारे पास, ये 8t माइनस 8, और जो अब ये v आ गया, इसमें भी हम अभी हम स्पीड कर देते हैं, इसका तो a का निकलेगा नहीं, बता दूंगा क्यों निकलेगा भाई, ये v आ गई। अब ये देखो वेलोसिटी जो है वो 8t माइनस 8 है। क्वेश्चन ये है क्या मैं इस चीज का मैक्सिमा निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। मैक्सिमा या मिनिमा हम तब निकाल पाते हैं जब हमें जो डेरिवेटिव है वो जल्दी हमारे पास क्या आता है, नॉन जीरो वैल्यू आती है। डेरिवेटिव की अगर हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू है तभी हम उसी केस के अंदर जो है उसका मैक्सिमा या मिनिमा जो है निकाल पाते हैं। अगर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होता तो हमारे लिए उसका डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे अब देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी v की वो है 80 माइनस 8,
यहाँ पे इसके वैल्यू 80 माइनस 8 आएगी, तो v का डेरिवेटिव कितना आएगा, dv बाई dt। क्या आएगा ये, dv बाई dt की जो वैल्यू आएगी 80 माइनस 8, ये आएगी 8, और जो डबल डेरिवेटिव इसका आएगा डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये आएगा 0। अब जब डबल डेरिवेटिव 0 हो गया, जब डबल डेरिवेटिव 0 हो गया, तो क्या मैं इसका मैक्सिमा निकाल सकता हूं। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और जिसमें आपको बोलता है कि स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या करना है आपको, स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जब डबल डेरिवेटिव ही 0 हो गया, तो क्या हमारे लिए इस डायग्राम के अंदर मैक्सिमा निकालना पॉसिबल है। क्या मैं इस डायग्राम में मैक्सिमा निकाल सकता हूं इस फंक्शन का, पॉसिबल ही नहीं है। इस फंक्शन में मैक्सिमा निकालना पॉसिबल नहीं है। एक रीजन और भी है इस चीज का, इसको हम देखते ही भी बता सकते थे कि इसका मैक्सिमा नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, ये 80 माइनस 8 है। स्पीड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। 80 माइनस 8 जो स्पीड है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन कभी रुकती नहीं, स्ट्रेट लाइन का ना मिनिमा होता है स्ट्रेट लाइन का, और ना ही मैक्सिमा होता है। तो कभी भी आपको एक लीनियर फंक्शन दे दें, कभी भी आपको एक लीनियर फंक्शन दे दे, तो लीनियर फंक्शन के लिए हम कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकाल सकते। मैक्सिमा और मिनिमा जो है हमेशा, मतलब जो हायर पावर्स होंगी उन्हीं का ही निकाल पाएंगे। लीनियर फंक्शंस के लिए मैक्सिमा या मिनिमा निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, अब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा ही नहीं कभी। जब फर्स्ट डेरिवेटिव कभी 0 नहीं होगा तो डबल डेरिवेटिव इसका नहीं आया, तो इस फंक्शन के अंदर हमारे लिए मैक्सिमा या मिनिमा निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, क्या क्वेश्चन क्लियर है। हाँ, क्या क्वेश्चन क्लियर है कि मैक्सिमा मिनिमा जो है यहाँ पे नहीं निकलेगा। हम इस केस के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा जो है नहीं निकाल पाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ हम तब निकाल पाएंगे जब जो सिंगल डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 0 होगा, और जो डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव के साथ जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव निकलता है उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो अगर नॉन जीरो वैल्यू आएगी उसी केस के अंदर हम जो है मैक्सिमा या मिनिमा निकाल पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और देखो इसी के लिए। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, x जो है x है a t स्क्वायर माइनस 9 है, x है 9 t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, और बोला है फाइंड द पोजीशन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड। स्पीड की मुझे पोजीशन और स्पीड की मुझे पोजीशन और मैक्सिमम वैल्यू दोनों चीजें जो है कैलकुलेट करनी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्या करोगे, कुछ भी हमें सॉल्व करना हो तो हमें जो ट्रिक है, जो मेथड है वो क्या, पहला डेरिवेटिव निकालो किसका, जिसको मैक्सिमाइज करना है। देखो ये एक्स दे रखा है, मुझे बोला है पोजीशन एंड मैक्सिमम वैल्यू स्पीड, मतलब स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू और किस पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगी वो निकालना है। यही क्वेश्चन शायद एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैक्सिमम के लिए स्पीड के लिए क्या होगा। अब देखो यहां से पहले v आएगा, v जब आप निकालोगे तो v कितना आएगा, v आएगा dx बाई dt। डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 18t और माइनस 3t स्क्वायर, ये आएगा। जो आपके पास स्पीड का मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा, 18t माइनस 3t स्क्वायर। ये स्पीड निकली है। बच्चों को लगता है ये तो एक डेरिवेटिव हो गया, नहीं, ये डेरिवेटिव भी नहीं हुआ है। मुझे स्पीड का मैक्सिमा निकालना था तो मुझे स्पीड को 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो पहले मैंने क्या किया, पहला जो स्टेप था वो था कि इसका, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका डेरिवेटिव करना है। तो उनको क्या लगता है, जो डाउट आता है, इवन मैथ्स वालों को भी डाउट आता है ये, कि हम ये नहीं देखते कि हमें टोटल कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ रहा है। हमें ये चाहिए कि जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उसका कितनी बार डेरिवेटिव करोगे। तो स्पीड को मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले तो स्पीड निकालूंगा ना। ये वो फंक्शन है जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो फंक्शन कहलाता है। जो दे रखा है वो फंक्शन नहीं है।
तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है स्पीड को मैक्सिमाइज करना है तो पहले स्पीड निकालोगे, उसका फिर तुम 2 बार डेरिवेटिव करोगे। तो dv बाई dt कितना आएगा, वो आएगा 18 माइनस 60, ठीक है। और हम जो सिखाते हैं तो बोलते हैं एक साथ निकालो दोनों डेरिवेटिव। क्या आएगा, 18 का 0 माइनस 60, तो ये -6 आ गया। अब ये माइनस का ही आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आपको 3-4 वैल्यू दे रखी हैं और एक दे रखा है नॉट पॉसिबल। तो क्या आपको देख के पता लग गया, डेरिवेटिव कुछ भी पुट कर लो, ये डबल डेरिवेटिव कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। अगर डबल डेरिवेटिव कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का हम कभी भी मिनिमा नहीं निकाल सकते। यहां पे हमेशा क्या निकलेगा, यहां पे सिर्फ मैक्सिमा निकल सकता है। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया तो यहां से क्या आएगा, 6 तो कॉमन आ रहा था, तो 3 माइनस टी 0, और यहां से t कितना आएगा 3। अब पुट करने की जरूरत है क्या, वो दिख तो रहा है कि माइनस आएगा। तो t इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ, क्या आ गया ये, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और t को अगर यहां 3 पुट कर दोगे, किसके अंदर, हमें स्पीड निकालनी है, तो v मैक्स कितना होगा, v मैक्स के लिए t की वैल्यू कितनी है 3, t में 3 पुट कर दिया, तो 18 3 54 माइनस 3, और ये टी स्क्वायर कितना आएगा 54 माइनस ये है 9, 9 3 27, ठीक है। तो कितना आएगा, 27 मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम वैल्यू स्पीड। अब इसी चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो dv बाई dt, वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एट मैक्सिमम स्पीड एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एट मैक्सिमम स्पीड एक्सेलरेशन इज जीरो। तो क्या टिक करोगे भाई, कुछ भी केस निकालना है, आपको स्पीड को मिनिमम करना है, आपको स्पीड को मैक्सिमाइज करना है। दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो dv बाई dt है, जिसको हम a भी बोल रहे हैं एक्सेलरेशन, वो हमेशा क्या होगा, वो जीरो ही होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो मतलब वेलोसिटी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं है, तो फिर आप सोल्व ही नहीं कर सकते हो इसको। अब यही क्वेश्चन जो है, एक ऐसा क्वेश्चन मैं 12th क्लास के अंदर भी किया था। वो बोलता है एक चार्ज Q है, उस चार्ज Q को 2 में डिवाइड करना है, Q1 और Q2 के अंदर, ठीक है। सच दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम। दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो बताओ इन चार्जेस का रिलेशन क्या होगा। तो अगर एक वैल्यू Q है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी आएगी टोटल चार्ज में से Q माइनस कर दिया, ये तो होगी। बोला दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम करना है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैक्सिमम करना है तो एक चार्ज Q है तो दूसरा क्या होगा, Q तो डिवाइड होगा दो में, दूसरा क्या आएगा Q माइनस Q आएगा। अगर दूसरा चार्ज Q माइनस Q है तो यहां से क्या निकाल लोगे, दूसरे चार्ज की वैल्यू। अगर Q माइनस Q है तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला आएगा K Q1 Q2 और डिवाइड बाय, इसका करना कुछ नहीं है, यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करके हम सिर्फ ये बताते हैं कि अगर प्लस वैल्यू आएगी तो मिनिमा आएगा, माइनस में आएगी तो वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू कुछ भी हो, हमें सिर्फ साइन चेक करना है। ये हम 12th में सिखाते हैं, मैथ्स के बच्चों को बताते थे कि डबल डेरिवेटिव में आप सिर्फ ये शो कर दो कि माइनस का आ रहा है या प्लस का आ रहा है, वैल्यू तो मैटर नहीं करती। ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। और बीच मान लो डिस्टेंस r थी, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया r स्क्वायर, तो k बाय r स्क्वायर, बाहर अंदर आ गया q माइनस q स्क्वायर। अब वो बोला फोर्स को मैक्सिमम करना है, फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है, फोर्स मैक्सिमम है, तो जो चीज मैक्सिमम है उसका डेरिवेटिव करना है। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक्स ही आएगा या टी आएगा, तो जैसे जैसे चैप्टर चेंज होंगे, जैसे उस फॉर्मूले के वेरिएबल चेंज होंगे, उसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करते हुए एक चीज ध्यान रखते हैं हमेशा कि डेरिवेटिव तभी कर सकते हैं जब पूरे फंक्शन में एक ही वेरिएबल हो। अगर दो वेरिएबल होंगे तो डेरिवेटिव करना पॉसिबल नहीं है, डेरिवेटिव सिर्फ एक ही वेरिएबल के लिए हो सकता है। अब इस क्वेश्चन मान लो तुम्हें डेरिवेटिव करना है तो क्या करोगे, वो सिर्फ चार्ज को डिवाइड करना है, तो चार्ज वेरिएबल है यहाँ पे, तो मैंने चार्ज के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। k कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या बचेगा
क्यू क्यू में कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, अभी देखा डेरिवेटिव में कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, क्यू का डेरिवेटिव 1 और क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2q। यहां से df बाय dq को 0 कर दिया, जब इसको 0 करोगे तो q माइनस 2q 0 और q की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई q बाय। ठीक है, तुम बोलोगे डबल क्यों निकाला, डबल देखो निकाल के क्या आएगा से, जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो k बाय आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही है, q का डेरिवेटिव 0, 2q का कितना आएगा 2, तो ये माइनस में आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, नेगेटिव क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। तो इस वैल्यू पे जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में वो क्या आएगा मैक्सिमम। कंसेप्ट है, देखो हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कंसेप्ट क्या है, हम सीख रहे हैं कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन तो आप कितने भी ऐड कर दो मैक्सिमम मिनिमा से, कोई भी चैप्टर उठाओ उसमें कोई भी फॉर्मूला आपको दे रखा है, अगर आपको बोलता है कि इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो हमें बस क्या करना है, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, पहले वाले को 0 दूसरे वाले को नेगेटिव या पॉजिटिव शो कर देंगे, उसके हिसाब से हम मैक्सिमा या मिनिमा बता सकते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है ना, हाँ सही है। हम मेरे ख्याल से मई के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कोर्स कंटेंट कंप्लीट करें, टाइम तो लगता है पर सही है, मैं थोड़ा टाइम बढ़ाऊंगा इसका भी, टाइम का अभी तो 1 घंटा रख रहे हैं, शुरू का टाइम है, एक आध हफ्ते में मैं टाइम बढ़ा दूंगा, शायद 1.5 घंटा कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है 1 घंटा, कल मिलते हैं फिर हम सेम टाइम, कल भी 2 बजे। ठीक है।